देश में भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। जम्मू कश्मीर में भी इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है, लेकिन कुछ लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। जम्मू से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, आपको दिखाते हैं, जहां दरिया चिनाब में उफान पर है, लेकिन उफनते दरिया चिनाब में लकड़ी पकड़ने के लिए लोग अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा रहे हैं। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन के मनाही के बाद भी पानी में बहकर आ रही लकड़ियों को चुनने के लिए दरिया में लोग कूद जाते हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए, जम्मू के चिनाब की ये तस्वीर है, कैसे नदी उफान पर है, लेकिन बावजूद इसके लोग अपनी जान को ताक पर रखकर जो लकड़ियां बहकर जा रही हैं उन्हें चुनने के लिए नदी के अंदर कूद जाते हैं। जबकि वन विभाग की ओर से, प्रशासन की ओर से लगातार हिदायत दी जा रही है कि फिलहाल नदी से दूर रहें। दूर रहना तो छोड़ दीजिए, सभी लोगों के रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही एक हेलीकॉप्टर को भी स्टैंड बाय पर रख दिया गया है, जिसकी जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर की सहायता ली जा सकती है। तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि कैसे हालात मुश्किल हो गए हैं और इन मुश्किल हालातों में भी जवान लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पुंछ जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देख रहे हैं। इस नदी में उफान है और कैसे इस उफनती नदी में कुछ लोग फंस गए हैं, जिन्हें निकालने के लिए जवान लगातार जुटे हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन शर्मा अखनूर से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पवन, लगातार लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, कुछ लोग रेस्क्यू कर लिए गए, लेकिन अभी भी जवान इन मुश्किल हालातों में लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल लगातार जो बारिश हो रही है पहाड़ी इलाकों में, उसमें दरिया चिनाब और बाकी जो नाले हैं वो रजौरी हो, चाहे पुंछ हो, कठुआ का इलाका हो, सांबा का इलाका हो, इन इलाकों में बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी। पुंछ में अभी भी रेस्क्यू चल रहा है, सेना की टीमें वहां पर लोगों ये रास्ता तो वहां पर, ये देखिए, आगे बिल्कुल दरिया चिनाब की चपेट में आ गया और पूरा जो रास्ता था वो बह गया। लगभग 5 से 6 गांव थे जहां जिनका संपर्क टूट चुका है और यहां पर जो लोग स्थानीय हैं उनको अब वहां पर पहुंचने के लिए लगभग 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता तय करके दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो आप पानी देख रहे हैं, सब्जियां यहाँ पर लगी हुई थी, लगभग 1000 कनाल जो जमीन है, इस पूरे इलाके में आप पानी देख रहे हैं। सारी जमीन जो है वो बह गई है। बिल्कुल सामने पाकिस्तान है, जहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूरी की हम बात करें तो दरिया के पार का इलाका पाकिस्तान का है। ये भारत पाक सीमा के साथ सटा हुआ इलाका है और इस इलाके में किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जो बाढ़ आई थी, जहाँ पर ये रास्ता बह गया है, बिल्कुल साथ में जहाँ पर लोगों के घर है, यही चिंता इन लोगों को सता रही है। और दरिया के किनारे आके नतीजे लोग बैठे हुए हैं इसी चीज को देखने के लिए कि पानी नहीं है। 4 दरिया के किनारे आप ऊपर से लेकर नीचे का देख रहे हैं, सभी लोग दरिया के किनारे बैठे हुए हैं। 4-5 गांव जो लोग थे, बोरजगीर, दलपाल, चक्रपालपुर, चक ब्यासा, झंझुमा, ये जो गांव हैं इनका संपर्क बिल्कुल टूट चुका है। जो माल मवेशी लोगों ने रखे हुए हैं उनको पानी पिलाते थे, जहाँ पर चारने के लिए घास काटने के लिए आते थे, तो सभी जो है खत्म हो गया है। अब लोग ये परेशानी लोगों को है, कहीं हमारे घरों में पानी ना घुस जाए, इसी डर से लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारी यहाँ पर कोई अभी तक शुद्ध लेने को कोई नहीं आया है। तो प्रशासन ये लोग इसी वजह से डरे हैं कि कहीं ये पानी जिस तरह से आ रहा है ये गांव के भीतर ना पहुंच जाए। महिलाएं यहाँ पर हैं, क्या डर आपको सता रहा है इस समय जो पानी इस समय आया है? आपके सामने रखते हैं कि सिर्फ ना जम्मू कश्मीर की बल्कि हर राज्य की तस्वीर अमूमन एक जैसी है। पहली तस्वीर आपके सामने छत्तीसगढ़ के कवर्धा की रख रहे हैं, जहां भारी बारिश के बाद पुलिया पानी में डूब गई है, लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो राजस्थान के श्री गंगानगर की है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद सड़क पर समंदर की तरह पानी बह रहा है। तीसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के मेंढर की है, जहां जेसीबी के सहारे छात्राओं को उफनता नाला पार कराया जा रहा है। और जो अगली तस्वीर आप देख रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के पुंछ की, जहां सुरक्षा बल के जवानों ने नदी में फंसे 14 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। और आखिरी तस्वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी की, जहां पहाड़ से पत्थरों के गिरने के बाद गंगोत्री हाईवे पर आवाजाही ठप हो चुकी है।
तो आप देखिए राज्य दर राज्य तस्वीर कितनी खराब होती जा रही है। खबर आपको बता दें, राजस्थान में मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। खबर आपको श्रीगंगानगर की दिखा रहे हैं, जहां भारी बारिश के बाद सड़कों पर समंदर की तरह पानी बह रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जम्मू कश्मीर में हालात लगातार भयावह बने हुए हैं। कहीं लोगों की आवाजाही के लिए बनाया गया पुल सैलाब की भेंट चढ़ गया, तो कहीं बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसकर तबाही मचा रहा है। सैलाब की डराने वाली तस्वीरें। घाटी में बेकाबू हुई बाढ़। लहरों ने फिर मचाया हाहाकार। किश्तवाड़ से आई इन तस्वीरों को देखिए। भारी बारिश के बाद उफनाए नाले को पार करने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। इस पुल के जरिए ही ये लोग रोजाना इस नाले को पार करते हैं, लेकिन सिस्टम को उखाड़ फेंका है। सैलाब के बीच सड़क पर फंसी इस कार को देखिए। भारी बारिश के बाद सड़क पर हुए गड्ढे में ये कार फंस गई और ठीक इसी तरह ये बस भी सड़क पर उमड़े इस सैलाब के आगे बेबस हो गई। आलम ये हो गया कि इस बस को निकालने के लिए क्रेन का सहारा लेना पड़ा। क्या पानी रोड में बहुत ज्यादा, गाड़ी ने एक साइड खींच लिया पूरा उसमें, इसकी वजह से बच गए। चलो बचाओ खुद घूम की गाड़ी। मगर बात यह है ना, रोड में पूरा समुद्र बना हुआ, रोड का बिल्कुल जैसा समुद्र है ना वैसा रोड। आप पीछे देखोगे ना, बिल्कुल बुरा हाल है। चिनाब नदी में आए सैलाब का साफ असर रिहायशी इलाकों पर भी देखा गया। यहाँ बोहरी शिवदास कॉलोनी नाले में आए उफान की वजह से सैलाब में समा गई। कई घरों तक बाढ़ का पानी पहुँच गया, जिस वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये हमारे यहाँ जो बारिश की वजह से जितना पानी हो सका, एक एक मंजिल हमारा पानी में सब सामान गया, हो गया। पिछले साल भी ऐसे ही हो गया था। हमने रिक्वेस्ट किया था कॉरपोरेटर से, वो कॉरपोरेटर यहाँ देखने कहता है आपकी फाइल हमने भेजी है, लेकिन वो आज तक सेक्रेटरी से वो फाइल नहीं निकली। वहीं पुंछ जिले में भी आसमान लगातार कहर बरपा रहा है। वहाँ सैलाब के प्रहार के खौफनाक तस्वीरें दारा इलाके से आईं। वहाँ ये जीप पानी में देखते ही देखते बह गई। प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी गई। तो हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां एक तरफ भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर पहाड़ भी खिसक रहे हैं। तस्वीर आपको रामबन की दिखाते हैं, जहां जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पत्थरों की बारिश हुई है। पहाड़ खिसकने की वजह हाईवे पर पत्थर लगा। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर के रामबन की तस्वीर आप देख रहे हैं, और ये देखिए अब आपको रामबन की तस्वीर हम दिखाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे तेज बारिश के बाद अब पहाड़ दरकने शुरू हो चुके हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये तस्वीर देखिए, ये हम एरो के जरिए आपको दिखाते हैं। लगातार बारिश के बाद पहाड़ दरक रहे हैं और ये जो पत्थर हैं ऊपर से नीचे कितनी तेजी से आ रहे हैं। हालांकि कल ही इस हाईवे को बंद कर दिया गया था एहतियाती तौर पर, और आज जो देखिए स्थिति है, क्योंकि अभी भी पहाड़ से पत्थर इसी तरीके से गिर रहे हैं और अगर आवाजाही शुरू रहती तो ऐसे में किसी की जान पर भी बन सकती थी। लिहाजा पहले ही एहतियाती रूप पर इसे बंद कर दिया गया। लेकिन ये तस्वीर ये दिखाने के लिए काफी है कि कैसे पहाड़ों में लगातार बारिश के बाद स्थिति बिगड़ रही है। ये तस्वीर आप देखिए, ये जो एरो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, इसके जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर पहाड़ से लगातार पत्थरों की बारिश हो रही है। एक एक कर कितनी तेजी से जो पत्थर है ऊपर से वो नीचे आ रहे हैं, और अगर यहाँ आवाजाही होती रहती, यहाँ से गाड़ियां निकलती रहती, तो कितनी मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। एक बार फिर से आप इस तस्वीर को देखिए और इस तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं सबसे ज्यादा हालात जो है वो पहाड़ी इलाकों में ही खराब है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें,
जम्मू कश्मीर की तो स्थिति बिगड़ ही रही है, लेकिन हम हर एक राज्य की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। कवर्धा में भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मूसलाधार बारिश के बाद सड़क, पुल, पुलियों पर कई फीट तक पानी जमा हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिया पर पानी भर चुका है, लेकिन मजबूरन लोगों को जान जोखिम में डालकर ये पुलिया पार करनी पड़ रही है, क्योंकि आवाजाही करना जरूरी है। तो छत्तीसगढ़ के कवर्धा की तस्वीर आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हर एक राज्य की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे सड़कें दरिया बन गई हैं। अब आप कवर्धा की ये तस्वीर देख लीजिए। इस पुलिया पर पूरी तरीके से नदी का पानी आ चुका है, लेकिन मजबूरी है लोगों की कि उन्हें यहां से निकलना होगा, क्योंकि आवाजाही अगर रुक जाएगी तो संपर्क टूट जाएगा। तो हम हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और अब मैं ये अपने पीछे तस्वीर आपको दिखा रही हूं। ये जानलेवा सफर है। ये जानलेवा सफर इसलिए है जहां से ये लोग गुजर रहे हैं। दरअसल ये एक पुलिया हुआ करती है और यहां से लोग ऐसे ही गुजरते थे, लेकिन जब से बारिश तेज हुई इस पुलिया लोगों को करना पड़ रहा है। उधर से देखिए किस तरीके से लोग पैदल भी आ रहे हैं, अपने व्हीकल्स के द्वारा भी आ रहे हैं, और इसी पुलिया को इस तरीके से पार करना पड़ रहा है। मजबूरी है, आना जाना जरूरी है, संपर्क टूट जाएगा, और इसीलिए इस पुलिया को ऐसे वक्त में भी पार करना पड़ रहा है। चलिए लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हर राज्य की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, उत्तराखंड में बारिश ने पहले ही लोगों की परेशानी बढ़ा रखी थी। अब उत्तरकाशी में पहाड़ खिसकने के बाद हाईवे पर पत्थर भी गिरने शुरू हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर की तस्वीर आपने देखी थी रामबन की, और ऐसी तस्वीर यहां पर भी उत्तरकाशी में कि बारिश तेज होती है तो पहाड़ दरकने शुरू हो जाते हैं। पहाड़ों से पत्थरों की बारिश हो रही है। देखिए किस तरीके से एक एक कर तेजी से जो है पत्थर नीचे गिर रहे हैं। गंगोत्री हाईवे इसके चलते बंद कर दिया गया है। तो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हमने जम्मू कश्मीर की तस्वीर आपको दिखाई, ये तस्वीर भी आप देखिए। ये है उत्तरकाशी की तस्वीर, गंगोत्री हाईवे की तस्वीर है। ये देखिए बारिश होती है पहले, और उसके बाद में पहाड़ दरक रहे हैं, पत्थर बड़ी तेजी से नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये एरो आपको दिखाएगा, ये देखिए ऊपर से कितनी तेजी से पत्थर नीचे आ रहे हैं, और जो लोग हैं वो रोका जा रहा है, उनको आवाजाही फिलहाल बंद कर दी गई है। ये गंगोत्री हाईवे है, मेन हाईवे है, और इसे बंद करना पड़ा है। बारिश के बाद अक्सर पहाड़ी इलाकों में यही होता है कि जो पहाड़ हैं वो दरकने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में ऐसे रास्तों पर अगर आवाजाही होती रहेगी तो किसी के लिए जान के लिए बड़ा खतरा है, लिहाजा बंद कर दी गई आवाजाही। लेकिन कब तक होगी ये किसी को नहीं पता है। जब तक बारिश तेज होती रहेगी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ऊपर से किस तरीके से लगातार पहाड़ दरक रहे हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं, हर एक राज्य की तस्वीर आप देखिए और समझिए कि कैसे तस्वीर राज्य दर राज्य बिगड़ती जा रही है। और बाढ़ बारिश ने तबाही मचा रखी है। उत्तरकाशी, उत्तराखंड, लगातार हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर की तस्वीर आपने देखी, 14 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन अभी भी कुछ लोग नदी में फंसे हुए हैं। ये जम्मू के मेंढेर की तस्वीर है, जान जोखिम में डालकर छात्राओं को जेसीबी के जरिए पार कराया जा रहा है। और इसी तरीके से बाकी राज्यों की तस्वीर। अड़तालीस घंटे के भीतर कर्नाटक में गला काटने का दूसरा वारदात। मैंगलुरु में मुस्लिम युवक की धारदार हथियार से हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मैंगलुरु के 4 इलाकों में लगाई गई धारा 144। असम में पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अलकायदा से जुड़कर बड़ी साजिश रचने का आरोप। चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी के 42वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। कार्यक्रम में पीएम का भव्य स्वागत। शाम में गुजरात के गांधीनगर में देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का करेंगे